कविता माँ के ऊपर। वे दिन बहुत दूर हो गए हैं जब माँ के बिना पर से पेट भरता ही नहीं था। वे दिन अथाह कुएं में छूट कर गिरी, पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह है, अभी भी दबे हैं शायद कहीं गहरे। फिर वो दिन आए जब माँ की मौजूदगी में कोर निगलना तक दुश्वार होने लगा था, जबकि वह अपने सबसे छोटे और बेकार बेटे के लिए घी की कटोरी लेना कभी नहीं भूलती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि मैं दिन भर कहाँ भटकता रहता था और अपने पान तंबाकू के पैसे कहाँ से जुटाता था। अक्सर परोसते वक्त वह अधिक सदैव होकर मुझसे बार बार पूछती होती और थाली में झुकी गर्दन के साथ मैं रोटी के टुकड़े चबाने की अपनी ही आवाज़ सुनता रहता। वह मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती पहचानती थी और मेरे अक्सर अध पेट खाए उठने पर बाद में झूठे बर्तन अबेरते चौके में अकेले बड़बड़ाती रहती थी। बरामदे में छिपाकर मेरे कान उसके हर शब्द को लपक लेते थे और आखिर में उसका भगवान के लिए बड़बड़ाना सबसे खौफनाक सिद्ध होता और तब मैं दरवाज़ा खोल देर रात तक के लिए सड़क के एकांत और अंधेरे को समर्पित हो जाता। अब ये दिन भी उसी कुएं में लोहे की वजनी बाल्टी की तरह पड़े होंगे, अपनी बीवी बच्चों के साथ खाते हुए। अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों गायब हो गई है। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाते हैं और दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं। फिर भी कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती टोहती उसकी दृष्टि और आवाज़ तैरने लगती है और फिर मैं पानी की मदद से खाना गिटक कर कुछ देर के लिए उसी कुएं में डूबी उल्टी बाल्टियों को ढूंढता रहता हूँ।